मुख्तार अब्बास नकवी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा इस विषय को लेकर सुना। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्य की जीत हुई। देखो, एक बात पहले तो वो तय कर लें कि सत्य की उनके लिए जीत कब होती है और हार कब होती है। अपनी सुविधा के अनुसार अगर सत्य की हार और जीत को वो गढ़ेंगे तो इसी तरह से जब कोर्ट पे सवाल खड़े करेंगे, न्यायपालिकाओं पे सवाल खड़े करेंगे, कानून पर सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए ये उनके लिए सबक और संदेश है। जो लोग की न्यायपालिकाओं पर और न्याय व्यवस्था पर और कानून पर सवालिया निशान खड़ा करते रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या कोई भी जमानत जो है वो बेगुनाही का सर्टिफिकेट है क्या कोई भी जमानत जो है वो किसी भी आरोपी के लिए बेगुनाही का प्रमाण पत्र है क्या, कि सत्य की जीत हो गई, असत्य की हार हो गई। ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो खुद अपने आप में कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन खड़ा करने की कोशिश करती है। समय समय पर जब उनके नेताओं को जमानत मिलती है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनको फंसाया गया है इस तमाम मामले को लेकर के। आज जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो कई नेता बीजेपी के ऊपर फिर से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बताइए आप कि जो है वो जो कोर्ट ने जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, तो क्या उनको दोष मुक्त घोषित कर दिया है क्या? उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप मुक्त हो गए हैं क्या? इतनी तो ABCD जिनको मोहल्ले का भी जो समझ रखते हैं वो भी जानते हैं, ये तो मुल्क के नेता बने हुए घूम रहे हैं, मोहल्ले की समझ भी नहीं रख रहे हैं कि कोई भी जमानत जो है किसी भी आरोपी को दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें काफ़ी शर्तें भी उनकी तरफ से लागू की गई हैं और ये कहा गया है कि वो इधर से उधर जाने में या फिर उनको अलग अलग स्थानों पर आना की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। बड़ी खबर इस समय आपको दे दें, जमानत तो मिल गई है। संजय शर्मा हमारे साथ हैं, सुशांत हमारे साथ हैं। संजय, बड़ा सवाल ये कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में तो कार्य नहीं कर पाएंगे, तो अब सवाल ये कि क्या इस्तीफा होगा या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? क्या और क्लैरिटी मिली कि वो जो सशर्त जमानत मिली उस शर्त क्लैरिटी मुख्यमंत्री को लेकर, उनके पद को लेकर? मुझे लगता है कि जब पूरा हाथी निकल गया तो पूंछ पर क्या तकरार करना। तो ऐसे में जब इतने महीने जेल में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा, तो अब कोई कैसे यकीन कर लेगा कि जमानत पर बाहर आने के बाद जब उनके लिए राहत का रास्ता बिल्कुल खुल गया है, राहत का राजमार्ग खुल गया है, ऐसे में वो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। किसी को लगता हो तो उस पर मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन संजय, मजबूरी होगा ना, क्योंकि साइन तो कर नहीं पाएंगे, सरकारी काम कर नहीं पाएंगे, विभाग जा नहीं पाएंगे। हाँ, वो संघर्ष करेंगे और उसके लिए वो अगर दूसरी याचिका भी दाखिल करनी पड़ी जिसमें कोर्ट से क्लैरिटी की बात आएगी कि एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को तो रिहा कर दिया, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री तो अभी तक कैप्टिव है, उसको काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे पूरा वो लगता है, इस पर एक शेर है कि किस्मत पे उस मुसाफिरे बेकस की रोइए जो बैठ जाए हार कर मंजिल के सामने। तो मंजिल के सामने आने के बाद कौन हार कर बैठता है? फिर तो ये तो मतलब गले से उतरने वाली बात नहीं लगती कि इस चरण में पहुंचने के बाद, इतनी राहत मिलने के बाद और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दूसरे को सौंप दी जाए। दिल्ली में ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग 5 महीने से 6 महीने से लगभग 6 महीने से नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज है मुख्यमंत्री का बाहर आना। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक तो चलती रहेगी जब उनको कोर्ट अधिकार सौंप देगी। तो